उसको खोया था या कहीं और? मैं आपके ना उत्तर से ही एक प्रश्न उठा लेती हूँ। आपने बताया कि जो बाहर खोजते हैं वो कायदे से अंदर खोजना चाहिए। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, जो हम रोजमर्रा देखते हैं, बड़ा खुश दिखाते हैं। वो दिखाते हैं और दूसरे को सलाह भी देते हैं, अरे क्यों परेशान हो, खुश रहना सीखो। लेकिन अंदर से वो स्वयं ऐसे नहीं होते। तो मेरा सवाल ये है कि हम अपने अंदर की यात्रा कैसे करें। हम तो बाहर फंस के रह जाते हैं। एक आम आदमी बाहर फंस के रह जाता है, वो जान ही नहीं पाता कि उसके अंदर किस तरीके की संरचना तैयार हो रही है। इसके लिए क्या किया जाए? अपने लिए समय निकालें। हमारी जिंदगी डिजाइन्ड ऐसी है कि हम बाहर की ओर को बह रहे हैं। हर व्यक्ति जो है वो छोटा था और तब से लेकर बड़ा होता है, तो उसको समाज क्या सिखाता है? समाज ये सिखाता है कि तुम्हें सुखी होना है। सुखी होने का मंत्र क्या है समाज की दृष्टि से? सफल होना है। सक्सेस इज द पैरामीटर ऑफ समबडी टू बी हैप्पी। और सफल होने का पैरामीटर क्या है? प्रतिद्वंदिता, प्रगति नहीं, कंपटीशन। मुझे मिला उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि औरों की तुलना में कितना मिला। घर बना इतना काफी नहीं है, औरों से बड़ा होना चाहिए। पैसा मिला इतना काफी नहीं, औरों से ज्यादा होना चाहिए। नौकरी मिली इतना काफी नहीं, औरों से बेहतर होनी चाहिए। तो जिंदगी जाने अनजाने में रेस में बदल जाती है। यदि व्यक्ति को सच में सुख को पाना है तो इस दौड़ से हट करके एक बार ठहर करके उसको अपने आप से जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान बुद्ध को जब अंगुली माल मारने के लिए दौड़ा तो लाख प्रयत्न के बावजूद पहुंच नहीं पाया, तो जोर से गुस्से में चिल्ला करके बोला कि ये भिक्षु भागता कहाँ है? भगवान बुद्ध बोले, भाग कौन रहा है उंगली माल? मैं तो उसी दिन ठहर गया था जिस दिन मैंने अपने को पाया था। बाहर की जो दौड़े हैं व्यक्ति उनको लेके भीतर उतर जाता है। बाहर की ऊहापोह को, उलझनों को, समस्याओं को हम अपने आंतरिक जीवन का अंग बना लेते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इंसान इसलिए भी अंतर नहीं उतरना चाहता अपने, कि वो विचलित हो जाएगा अपने बारे में जानकर? घबराता है व्यक्ति। अंदर उतरना ऐसा ही है जैसे जमीन के अंदर खोदना। हम्म। खुदाई करेंगे तो कंकाल भी मिल सकता है, खजाना भी मिल सकता है। हम्म। पर खोदने से जो घबराएगा वो खजाने से भी चूक जाएगा। हम्म। इसलिए क्या है, खोदने के लिए तो तैयार रहना चाहिए। जब खोदेंगे तभी तो जान पाएंगे कि हमारे भीतर क्या है। यदि आप पहाड़ों की तरफ चलने से घबराए तो गोमुख भी नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आप ऊपर उठने से घबराए तो कभी हिमालय पर नहीं चढ़ पाएंगे। जिंदगी में जो सौभाग्य है वो तो संघर्ष की राहों से गुजरने के बाद ही मिलते हैं। तो पहली चीज, जिसको खुशियां पानी है उसको दुख को देखना भी तो आना चाहिए। उससे भागेगा तो पाएगा क्या? जो दुख को स्वीकार करने की सामर्थ्य रखता है वो अपने सुख की संरचना कर लेता है। गुरुदेव ने एक बड़ा प्यारा मंत्र दिया और वो मुझे लगता है हर व्यक्ति के लिए बड़ा उपयोग का है। कहा, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। ये सोच करके व्यक्ति जीवन जिए कि आज ही का दिन मुझे जीवन जीने के लिए मिला है। सुबह उठे सोचे आज का दिन ऊपर वाले ने दिया और आज के दिन के लिए ही मैं अपना बादशाह हूं। शाम को सोए तो ये सोचे बस कल किसने देखा है। एक दिन में यदि हमारी पूरी ऊर्जा जाती है और हम उसको इस तरीके से जीते हैं कि आज ही का दिन अंतिम दिन था, तो ऐसा कोई क्षण ही नहीं है जो व्यक्ति बर्बाद करे और उसको दुख की तरफ लेके जाए। एक ही दिन होगा जीने के लिए तो व्यक्ति उसको बर्बाद क्यों करेगा? सुख से जिएगा। हाँ, जीना चाहिए। लेकिन यही है ना कि हम परिभाषाओं पे चले जाते हैं, लेकिन उसके भावार्थ को कभी साक्षात्कार नहीं करते, आत्मसात नहीं करते। उदासी लगभग सभी के पास ज्यादा है। जब भी व्यक्ति उदास हो, परेशान हो, ऐसा कौन सा एक विचार उसके मन में पहले आना चाहिए जिससे वो उसमें टिके ना, निकल जाए? ये सोचे कि हमने तो बुलाया नहीं था इसको। दुख को इनविटेशन तो दिया नहीं था, आ कहां से गया? यदि सुख का विज्ञान है तो दुख का भी विज्ञान है। दुख का विज्ञान है कि दो ही रास्तों से दुख आता है। पाने की इच्छा पूरी नहीं हुई, जो मिल गया है उसके छूटने का भय सता रहा है। दो ही रास्ते हैं।
एक तो कुछ पाना चाहता है जो पूरा नहीं हो पाया, वो पाने का नाम अलग अलग हो सकता है, पर किसी चीज को पाने की चाहत जो पूरी नहीं हो पाई वो व्यक्ति को तृष्णा के मार्ग पर लेके जाती है। संस्कृत के शब्द बड़े प्यारे हैं। जो अंदर की भूख है और पूरी नहीं हो पा रही, चाहे वो भूख किसी भी चीज की है, खाने से लेकर के राजा बनने की भूख है, वो जिसके पास है और जिस भी तरह की है, वो तृष्णा मिल गया पर छूट न जाए, वो आसक्ति। मिलने की इच्छा तृष्णा, मिला